अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान की नूरानी फ़िज़ाओं में जब आसमानों से रहमतें उतरती हैं, जब दुआएं कबूल होती हैं, आज हम लौटते हैं उस लम्हे की तरफ जहाँ से इंसानियत की शुरुआत हुई। सोचिए, एक वक्त था जब ज़मीन पर इंसान नाम की कोई मखलूक न थी, न शहर, न बस्तियाँ, न कोई आवाज़, बस खामोशी। और उस खामोशी में जिन्नात की हलचल, फसाद और खून खराबा। और फिर अर्श मुअल्ला से एक ऐलान हुआ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते हैरान हुए। उन्होंने अदब से अर्ज़ किया, ए हमारे रब, क्या तू ऐसे को पैदा करेगा जो वहाँ फसाद करेगा, जबकि हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं। और जवाब आया, एक ऐसा जवाब जो तकदीर बदल दे। मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यहीं से इंसानियत की कहानी शुरू हुई। ज़मीन की अलग अलग जगहों से मिट्टी लाई गई, कहीं की लाल, कहीं की काली, कहीं की सफ़ेद, कहीं की सख्त, कहीं की नरम। उसी मिट्टी में इंसान के रंगों, मिजाजों और तबीयतों का राज छुपा था। उस मिट्टी को गूंधा गया, तराशा गया और एक जिस्म तैयार हुआ। वो जिस्म खामोश पड़ा रहा, बेजान, लेकिन मुकद्दर में एक अजीम रुतबा लिख चुका था। फरिश्ते उसे देखते, हैरान होते, और उनमें एक था जो चुपचाप देख रहा था। उसका नाम था इब्लीस। वो बहुत इबादत गुजार था, सजदों में डूबा रहने वाला, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक चिंगारी थी, तकब्बुर की चिंगारी। वो उस मिट्टी के जिस्म के पास आता, उसे ठोकर मारता और कहता, अगर मुझे इस पर गालिब कर दिया गया तो मैं इसे भटका दूंगा। और फिर वो लम्हा आया जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। अल्लाह ताला ने उस मिट्टी के पुतले में अपनी रूह फूंकी। रूह सर से दाखिल हुई, आंखों तक पहुंची तो जन्नत की नेमतें नजर आईं। ज़बान तक पहुंची तो पहला लफ्ज़ निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। और जवाब आया, यरहम का रब्बुक। ये है आदम अलैहिस्सलाम, अबुल बशर, पूरी इंसानियत के वालिद। उनकी सूरत मुकम्मल थी, कद 60 हाथ, चेहरा नूरानी, मगर सबसे बड़ी नेमत जो उन्हें मिली वो थी इल्म। अल्लाह ने उन्हें हर चीज़ के नाम सिखाए, पहचान सिखाई, समझ सिखाई। और फिर फरिश्तों से कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इनके नाम बता दो। फरिश्तों ने कहा, हमें वही मालूम है जो तूने सिखाया। इल्म की वजह से इंसान को फजीलत मिली। फिर हुक्म हुआ, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्ते झुक गए, मगर एक खड़ा रहा, इब्लीस। उसने कहा, मैं आग से पैदा हुआ हूं और ये मिट्टी से। बस यही एक जुमला उसकी बर्बादी के लिए काफ़ी था। तकब्बुर, नस्ल पर घमंड, अपने आप को बेहतर समझना, यही उसकी गिरावट की वजह बना। अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से निकाल दिया, मगर जाते जाते उसने कहा, मुझे मोहलत दे, क़यामत तक मैं इन्हें भटकाऊंगा, इनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। और इंसान का पहला दुश्मन तय हो गया। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, हर तरफ सुकून, न गम, न तकलीफ, न भूख, न प्यास, मगर दिल में एक तन्हाई थी। अल्लाह ने उस तन्हाई को सुकून में बदल दिया। उनकी पसली से एक जोड़ी पैदा की, हव्वा अलैहिस्सलाम। जब आदम ने आंखें खोलीं तो सामने एक नूरानी चेहरा था। तुम कौन हो? उन्होंने पूछा। जवाब मिला, मैं तुम्हारे लिए बनाई गई हूं ताकि तुम सुकून पाओ। दोनों जन्नत में रहने लगे, हर नेमत हलाल की सिवाय एक दरख्त के। और यहीं से शुरू हुआ पहला इम्तिहान। इब्लीस ने फुसफुसाना शुरू किया, क्या मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी का रास्ता बताऊं? अगर तुम इस दरख्त का फल खाओगे तो कभी खत्म न होगे। वसवसा, एक हल्की सी फुसफुसाहट, और इंसान का दिल डगमगाया। आखिर वो लम्हा आ गया, फल खा लिया गया, और अचानक जन्नती लिबास उतर गया। शर्मिंदगी, हैरानी, घबराहट दोनों पत्तों से खुद को ढकने लगे। आदम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह निकले। वो सजदे में गिर गए। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ़ न करेगा तो हम घाटा उठाने वालों में से होंगे। ये इंसान की पहली तौबा थी, और अल्लाह की रहमत गज़ब पर भारी आ गई। तौबा कबूल हुई, मगर फैसला कायम रहा। अब तुम ज़मीन पर जाओगे, वहां रहोगे, वहीं मरोगे और वहीं से उठाए जाओगे। जन्नत की नर्म हवाओं से दुनिया की सख्ती तक का सफ़र शुरू हुआ। रिवायतों में आता है, आदम अलैहिस्सलाम को हिंद की सरजमीन पर उतारा गया और हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दह में। सालों की जुदाई, आंसू, दुआएं, आखिरकार मुलाकात हुई।
मैदान अरफात में पहचान हुई और इंसानियत ने ज़मीन पर पहला कदम मजबूती से रखा। अब जन्नत नहीं थी, यहाँ मेहनत थी, भूख थी, पसीना था, मगर साथ ही तौबा का रास्ता भी था, रहमत का दरवाज़ा भी था। खेती सीखी गई, आग जलाई गई, रोटी बनी, औलाद हुई, बस्तियां बसने लगीं, और फिर अल्लाह का एक वादा पूरा हुआ। ज़मीन पर उसका घर बना, वही घर जो आज काबा के नाम से जाना जाता है, जिसे बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा तामीर किया। दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि गलती इंसान से होती है, मगर कामयाबी तौबा में है। गिरना कमजोरी नहीं, गिरकर उठना ताकत है। शैतान आज भी फुसफुसाता है, मगर रहमत का दरवाज़ा आज भी खुला है। और रमज़ान वही महीना है जब बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है, अगर आपकी आंख नम हुई है, तो दिल से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह वाइट, और इस नूरानी सफ़र का हिस्सा बन जाइए। अगली कहानी में हम बताएंगे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का पहला इम्तिहान, जहां हक और नफ्स आमने सामने आए। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।